हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एक प्यारा सा टॉपिक ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसके अंदर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है स्टूडेंट्स को और इसे एक टफ टॉपिक माना जाता है। लेकिन मैं आपके लिए लाया हूँ आज सिंप्लीफाई करके इस टॉपिक को, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देन वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। स्टार्ट कर रहे हैं हमारा टॉपिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात कर रहा हूँ ग्लूकोज की। ग्लूकोज से बनता है पायरुवेट, ग्लाइकोलाइसिस में आपने देखा है। अब ये ग्लूकोज से पायरुवेट बनने का ऐसा होता क्या है, तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ होता है ऑक्सीडेशन। रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड मीन्स ऑफ ऑक्सीडेशन आप बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ अभी होगा नहीं, एकदम लास्ट में होगा। सबसे पहले यहाँ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, देन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या प्रोटॉन होगा। तो सबसे पहले यहाँ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन की हम बात करेंगे, जो किसकी फॉर्म में होता है NaDH, जो कन्वर्ट हो जाता है NAD+ के अंदर। ये NADH एक फॉर्म है इलेक्ट्रॉन को स्टोर करने की। जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं ग्लूकोज से या फिर जिनका ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी जो ग्लूकोज के इलेक्ट्रॉन हैं वो ग्लूकोज के इलेक्ट्रॉन स्टोर हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ NADH, और ये NADH आगे जाके बिखरता है H+ में और बना देता है एनर्जी, जिसे हम ATP कहते हैं। तो वापस सुनिए, सबसे पहले ग्लूकोज से बनता है पायरुवेट। दिस प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन एंड द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज का स्टेप वाइज ब्रेकडाउन होता है, और ऑक्सीडेशन का मीन है रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ ए प्रोटॉन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ भी होगा नहीं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा लास्ट में। यहाँ हम बात करेंगे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा जो स्टोर होगा NADH की फॉर्म में, और NADH को यूज लिया जाएगा आगे एनर्जी बनाने के लिए। अब ये NADH जाएगा कहाँ? ये NADH सीधा जाएगा क्रेब्स साइकिल। इसके अलावा बीच में जाएगा लिंक रिएक्शन, और लास्ट में चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल NADH कहाँ जाएगा? लिंक रिएक्शन, देन क्रेब्स साइकिल, उसके बाद एंटर कर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके ये अपने इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन ग्लूकोज के हैं हमने स्टोर किए थे, वो अब यहाँ रिलीज कर देगा ऑन द सरफेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ ये अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, और इन इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से हम बनाएंगे एनर्जी, जिसे हम ATP कहते हैं। तो फर्दर बात करते हैं है कि ETS नथिंग बट ए ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज से बनता है पायरुवेट, ग्लूकोज से पायरुवेट बनते टाइम होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ NADH मूव इनटू लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन से NADH मूव करता है क्रेब साइकिल, देन क्रेब साइकिल से मूव करता है ETS। ETS क्या है? एक ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑन द सरफेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर सरफेस है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के कुछ ग्रुप लगे होते हैं, उनको अपन ETS बोलते हैं। इन ग्रुप्स के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन डाउनहिल टू अपहिल मूवमेंट करते हैं, और लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर बना देता है, और इसके अलावा एनर्जी की फॉर्म में हमें ATP मिल जाती है। तो ये होता है ETS। अभी वर्क कैसे करता है, कौन इलेक्ट्रॉन कैरियर है, कैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, कहाँ जाएंगे, इन सब की बात हम आगे कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं।
तो इसे कहेंगे हम आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देन मैं बात कर रहा हूं इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब NADH आता है कहां से? सबसे पहले ग्लूकोज से बनता है पायरुवेट बनने का मतलब है रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन किसके फॉर्म में स्टोर होते हैं? NADH। अब इन NADH को कहां बुलाया जाता है? ATS के अंदर। और जैसे ही ATS के अंदर आएंगे, देखिए सबसे पहले क्या होता है। जैसे ही NADH एंट्री करते हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर, वैसे ही क्या होगा? इवेंट देखिए, ये NADH अब कन्वर्ट हो जाएंगे NAD+। NADH कन्वर्ट्स इनटू NAD+ इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया या फिर सरफेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे ये कन्वर्ट होंगे, ये H+ जाके सीधे एक्यूमुलेट हो जाएंगे इनर मेम्ब्रेन पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएंगे। और ये जो ये NAD+ है, ये वापस जाके यूज हो जाएगा क्रेब्स साइकिल, लिंक रिएक्शन, ग्लाइकोलाइसिस, इन सब के अंदर। लेकिन जो ये एक इलेक्ट्रॉन गया या फिर इसका जो इलेक्ट्रॉन जो हमने इकट्ठा किया था कहाँ? जब ग्लूकोज से पायरुवेट बन रहा था, तब हमने जो इलेक्ट्रॉन स्टोर किया था, वो स्टोर हुआ इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से रिलीज हो चुका है और वापस NAD+ बन चुका है। अब इस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? कुछ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ETS के अंदर या माइटोकॉन्ड्रिया की सरफेस के ऊपर, उन कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू हम क्या करते हैं? इन इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर तक ट्रांसफर करते हैं। देन लास्ट में इलेक्ट्रॉन कैरियर ATP का फॉर्मेशन कर देते हैं और ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो जाते हैं। तो यहाँ हम कुछ कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्सेस है क्या? ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर व्हिच इज मूव्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अपहिल डाउनहिल टू अपहिल। तो अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट की, इसे हम बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का नाम है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट की बात कर रहे हैं, इसका नाम NADH डिहाइड्रोजिनेज, इसका नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज। इस कॉम्प्लेक्स का नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कैरियर और एक हाइड्रोजन कैरियर होता है, जिनके नाम है FMN एंड फेरस सल्फर। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आता है कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट के पास। कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट का नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन कैरियर, एक हाइड्रोजन कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर फेरस सल्फर प्रोटीन एंड दिस इज हाइड्रोजन कैरियर। देन मूव कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड पे। सेकंड की बात हम बाद में करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे कॉम्प्लेक्स थर्ड की। उससे पहले एक हाइड्रोजन कैरियर की मैं बात कर लूं जो कि यहाँ प्रेजेंट रहता है, जिसका नाम है UQ या UP क्लोन। This is a hydrogen carrier. So first of all, electron comes into complex number first. The name of complex first is NADH dehydrogenase, which are contains FMN and ferrous sulfur. FMN is hydrogen carrier and ferrous sulfur is an electron carrier. Then electron moves into complex third, but
बिफोर कॉम्प्लेक्स थर्ड ये जाएगा सबसे पहले एक हाइड्रोजन कैरियर के पास, जिसका नाम है यूबीक्यू, जिसे यूक्यू अपन बोलते हैं। जैसे ही यूक्यू के पास इलेक्ट्रॉन आएगा देन ही मूव करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड की ओर, इसे हम कह देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड। दिस इज कॉम्प्लेक्स थर्ड। कॉम्प्लेक्स थर्ड के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं जिनके नाम है लिखना है साइटोक्रोम बी, लास्ट में साइटोक्रोम C1, देन FMN, देन यूबीक्विनोन। ये 4 कॉम्प्लेक्स थर्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन कैरियर जिनमें एक यूक्यू जिसे हाइड्रोजन कैरियर भी कहते हैं होता है। यहाँ तक भी इलेक्ट्रॉन पहुंचता है। इसके बाद ये जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास, बट कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास जाने से पहले यहाँ एक और इलेक्ट्रॉन कैरियर इसे देखने को मिलेगा जिसे हम साइटोक्रोम C के नाम से, यूक्यू के नाम से जानते हैं। यहाँ एक और हाइड्रोजन कैरियर है यूक्यू। देन इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर 4, इसे हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स 4। तो कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर होते हैं साइटोक्रोम A एंड A3, और A और A3 कॉपर कंटेंट होते हैं। अब इस ग्रुप का नाम हम, इस कॉम्प्लेक्स का नाम साइटोक्रोम C ऑक्साइडेज बोलते हैं। क्योंकि ये यूक्यू के ऑक्सीडेशन से बनता है इसलिए इसे साइटोक्रोम C ऑक्साइडेज नाम हम दे देते हैं। तो कॉम्प्लेक्स 4 के पास आ चुका है इलेक्ट्रॉन, देन ये सीधा मूव करेगा आउटसाइड और O2 के साथ ये रिएक्ट करके वाटर बना देगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन से वाटर बनते हैं, जबकि फोटोसिंथेसिस में वाटर से इलेक्ट्रॉन बनते हैं। दोनों में मेजर डिफरेंस ये है। एक बार मैं H+ की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रॉन आता है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के पास। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के पास जैसे ही इलेक्ट्रॉन आता है 2 हाइड्रोजन, 2 H+ या 2 प्रोटॉन सीधे फेंक दिए जाते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, और उन्हें फेंकने का काम कौन करता है? FMN। तो 2 H+ कौन फेंक रहा है? FMN, because it is a hydrogen carrier and by the help of FMN 2 H+ moves through outside, या फिर अपन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बोल सकते हैं। देन UQ जो यहाँ देख रहे हैं, इट इज आल्सो ए हाइड्रोजन कैरियर, सो 2 H+ ये फेंकता है बाहर की साइड, यहाँ 2 H+। देन हम बात करेंगे आगे इस वाले ग्रुप के अंदर, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर UQ आल्सो ए हाइड्रोजन कैरियर, तो ये भी 2 H+ को बाहर फेंकता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो 3 बार 2 H+ जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, जिसका नाम है NADH डिहाइड्रोजनेज, उसका FMN ग्रुप जो कि एक हाइड्रोजन कैरियर है 2 H+ को बाहर भेज रहा है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देन UQ जो लोकेटेड कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और थर्ड के बीच, ये 2 हाइड्रोजन को या 2 H+ को पंप कर रहा है किधर की साइड? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देन कॉम्प्लेक्स थर्ड का UQ 2 H+ को भेज रहा है बाहर की तरफ, जिसका नाम है इंटरमेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर ये आ रहे हैं। अब 2 H+ के हेल्प से एक ATP का फॉर्मेशन होता है। जैसे ही ये 2 H+, इसको अपन बोलते हैं F0 चैनल, इसे बोलते हैं F1 हेड। जैसे ही ये 2 H+ मूव करेंगे इस F0 और F1 चैनल से, एक ATP का फॉर्मेशन होता है। F0 चैनल, F1 हेड, ये कुछ प्रोटीन चैनल्स है। जैसे ही 2 H+ F0 चैनल से गुजरेंगे देन F1 के पास है, ये F1 के अंदर एक छोटा सा कन्फर्मेशनल चेंज होता है जिससे हेड घूमता है और ATP का फॉर्मेशन होता है। तो अपने पास कितने H+ हैं यहाँ टोटल? 6 H+, और 6 H+ से बनेगी कितनी ATP?
3 तो हम कह सकते हैं एक NADH से कितनी ATP का फॉर्मेशन होता है? 3 ATP का फॉर्मेशन होता है। ये सब आप देख चुके हैं। ये थी कहानी ETS की। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले ग्लूकोज से बनता है पायरुवेट। जब ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है देन ऑक्सीडेशन होता है। रेस्पिरेशन का मतलब ही ऑक्सीडेशन है, स्टेप वाइज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। इसका मतलब है रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ ए प्रोटॉन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ भी होगा नहीं, लास्ट में होगा। सबसे पहले रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता कैसे है? जैसे ही ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है NADH आता है, NAD+ में कन्वर्ट होगा और इलेक्ट्रॉन जो ग्लूकोज के रिमूव हो चुके अब वो स्टोर हो जाएंगे NADH की फॉर्म में। स्टोर होने के बाद दिए जाएंगे लिंक रिएक्शन, देन क्रेब्स साइकिल, देन ये सीधे पहुंच जाएंगे ETS। ETS का मतलब है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ETS नथिंग बट ए ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। जैसे ही NADH ETS के पास जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन जो इसने स्टोर कर रखे थे ग्लूकोज के, वो लाके माइटोकॉन्ड्रिया की इनर सरफेस पे छोड़ देगा और जैसे इनर सरफेस पे छोड़ेगा वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे ATP बनाने में या एनर्जी बनाने में। होंगे कैसे वो देखिए। इसके लिए कॉम्प्लेक्स होते हैं 5, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अपन ने बात अभी सेकंड की नहीं की है। और ये जो इलेक्ट्रॉन के ये जो कॉम्प्लेक्सेस है काउंट है सरफेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया या इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जिसे NADH डिहाइड्रोजनेज आप कहते हैं, उसके अंदर 2 ग्रुप्स होते हैं FMNO, FES। इनमें FMN हाइड्रोजन कैरियर है। देन कॉम्प्लेक्स थर्ड और फर्स्ट के बीच में एक हाइड्रोजन कैरियर होता है UQ। और उसके बाद कॉम्प्लेक्स थर्ड के अंदर 4 साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, फिर सल्फर और UB क्विनोन। देन उसके बाद वापस UQ और साइटोक्रोम A एंड A3 कॉम्प्लेक्स नंबर 4। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन आता है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के पास, देन मूव करता करता लास्ट तक जाता है, ऑक्सीजन से कंबाइन कर लेता है, H2O बना लेता है। इसके बाद F0 चैनल F1 हेड से जाता है, एक छोटा सा कन्फर्मेशनल चेंज होगा और ATP बनेगा। 2H+ आते हैं NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट के FMN से। 2H+ फेंक दिए जाते हैं फर्स्ट और थर्ड के बीच में पाए जाने वाले UQ से। 2H+ फेंक दिए जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड के UQ से। और एक बार में यदि 2H+ F0 हेड से गुजरते हैं तो एक ATP का फॉर्मेशन होता है। टोटल यहाँ 6H+ है और 6H+ जाएंगे तो 3 ATP बनेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं एक NADH की हेल्प से 3 ATP हमें मिलते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन अपन ने ग्लूकोज से पायरुवेट बनते टाइम स्टोर किए थे उनका यूज यहाँ करके हम 3 ATP का फॉर्मेशन 1 NADH की हेल्प से कर सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स 5 से हम कह सकते हैं जो F0 चैनल है इसका नेम हम लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स 5। अब एक छोटी सी बात बच गई जिसे कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड बोलते हैं, वो हम देख रहे हैं इधर। ये फर्स्ट, ये थर्ड और इनके बीच में UQ और ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड। कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड इसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। इसके अंदर क्या होता है? जैसे वहां NADH से NAD+ बन रहा था या FADH2 से FAD और एक FAD से या एक FADH2 से 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। ये कहानी थी ETS की। ग्लूकोज से बनेगा पायरुवेट, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जो ग्लूकोज के इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं वो स्टोर कर लिए जाते हैं NADH की फॉर्म में। NADH जाता है सीधा ETS के पास और जो स्टोर इलेक्ट्रॉन है उनको यूज ले लेता है एनर्जी बनाने में। यूज कैसे लेता है? जाएगा ETS पे। ETS माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की चेन होती है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के पास जाएगा, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को अपने इलेक्ट्रॉन कैरियर देगा, फर्स्ट देगा थर्ड को, थर्ड देगा फोर्थ को, फोर्थ फिफ्थ से जाके ATP का फॉर्मेशन कर देगा। और H+ जो फेंकने का काम है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का FMN और फर्स्ट और थर्ड के बीच में UQ और थर्ड का UQ, ये तीनों मिलकर 2 H+ फेंकते हैं। टोटल 6H+। एक बार में 2 H+ गए तो 1 ATP, टोटल 6H+ से 3 ATP, यानी एक NADH से 3 ATP का फॉर्मेशन
होता है और बचा हुआ जो है NAD+ वो वापस चला जाता है क्रेब साइकिल वगैरह में। FADH की कहानी इतनी सी है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड में आता है जिसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। और अपन लास्ट में बात कह सकते हैं कि U2 फर्स्ट U2 को भी देता है और थर्ड को भी डायरेक्ट देता है, ये अपन बोल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, दिस इज ओवर ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। थैंक यू।